इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर। दोस्तों, सोचिए एक ऐसी आवाज जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गीतों को अमर बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान गायिका की जिंदगी में एक ऐसा दर्द भी छिपा था जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। मौत से कुछ दिन पहले वह लगातार अपने ही गाए हुए गाने सुन रही थीं। क्या उन्हें अपने आखिरी सफर का आभास हो चुका था? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जो दशकों तक उनके दिल में एक अधूरी कसक बनकर चुभता रहा? आज हम आपको सुरों की उस मलिका की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी आवाज तो अमर हो गई, लेकिन जिसके कई राज उसके साथ ही चले गए। दोस्तों, एक ऐसी गायिका जिसकी मखमली आवाज की तुलना खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज से की जाती थी। एक ऐसी कलाकार जिसने फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने अमर और सदाबहार गीत दिए। लेकिन अफसोस, इतनी शोहरत और इतना हुनर होने के बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुमनामी के अंधेरे में बिताना पड़ा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत की सबसे रहस्यमयी और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर की, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं। तारीख थी 31 मई 2026, रविवार की शाम, और शहर था मुंबई। 89 साल की उम्र में गायिका सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी बेहद करीबी दोस्त मंगला खड़ीलकर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर आए। उन्होंने बताया कि सुमन जी ने रात करीब 8 बजे अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन सबसे भावुक कर देने वाली बात यह थी कि मृत्यु से कुछ दिन पहले वह लगातार सिर्फ अपने ही गाए हुए गानों को सुन रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी खुद उनके सुरों के माध्यम से उनसे विदाई ले रही हो। उन्हें आने वाले समय का आभास हो चुका था और फिर वह बहुत शांति से सो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी आवाज थी, शांत, मीठी और गहरी। फिल्म जब जब फूल खिले का मशहूर गीत ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे तो आपको याद ही होगा। इस गाने को जिस जादुई आवाज ने अमर बनाया वह कोई और नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर थीं। लेकिन आज एक कड़वा सच भी सुनिए। इस आवाज को पहचानने में पूरे हिंदुस्तान ने बहुत देर कर दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी आवाज पर एक और महान आवाज का साया था, और वह नाम था लता मंगेशकर का। सुमन कल्याणपुर की आवाज लता जी से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर भ्रमित हो जाते थे। इसी वजह से कई बार उनके गानों को वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वे हकदार थीं। कहा जाता है कि कई रेडियो कार्यक्रमों में उनके गीत बजाए जाते थे, लेकिन श्रोताओं को यह स्पष्ट नहीं बताया जाता था कि गायक या गायिका कौन हैं। कई मौकों पर रिकॉर्ड और कैसेट कवर पर भी उन्हें वह प्रमुख स्थान नहीं मिला जिसकी वे पात्र थीं। लेकिन सुमन जी के बड़प्पन को भी सलाम है। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की और न ही अपने मन में कोई कड़वाहट रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज पतली और नाजुक थी और वह लता जी की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। दूसरी ओर लता मंगेशकर भी उन्हें बेहद सम्मान और स्नेह देती थीं। दोनों के बीच संबंध किसी प्रतिस्पर्धा से अधिक मित्रता और सम्मान के थे। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। बचपन में उनका नाम सुमन हेमाड़ी था। उनके पिता शंकर राव हेमाड़ी मूल रूप से बेंगालुरु के एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से ही सुमन जी को संगीत और चित्रकला दोनों में गहरी रुचि थी। उन्होंने कला विषय में स्नातक की पढ़ाई की थी और शुरुआत में उनका सपना एक पेशेवर चित्रकार बनने का था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार गायिकाओं में शामिल कर दिया और उनके गीत आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता के मित्र पंडित केशवराव भोले ने उनकी छिपी हुई प्रतिभा और मधुर आवाज को पहचान लिया। उन्होंने उनके पिता से कहा कि इस बच्ची को संगीत की शिक्षा जरूर दिलाइए। शुरुआत में वह सिर्फ शौक के तौर पर संगीत सीखती रहीं, लेकिन धीरे धीरे यही शौक उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गज गुरुओं से उन्होंने संगीत की वे बारीकियां सीखीं जिन्होंने उनके सुरों को नई ऊंचाइयां दीं। साल 1953 में मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी के जरिए उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। इसके बाद 1954 में हिंदी फिल्म मंगू के लिए उन्होंने एक लोरी रिकॉर्ड की और फिर शुरू हुआ वह सफर
जो कई दशकों तक लगातार चलता रहा। इसी दौरान 1958 में उनकी शादी रामानंद कल्याणपुर से हुई और सुमन हेमाड़ी हमेशा के लिए सुमन कल्याणपुर बन गईं। फिल्म बात एक रात की का यह गीत अगर सुमन जी की आवाज में न होता तो शायद इसके दर्द की गहराई उतनी महसूस नहीं हो पाती। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सुमन जी को रातों रात एक बड़ा सितारा बना दिया। 1960 और 70 के दशक को याद कीजिए। रॉयल्टी के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब के बीच गंभीर मतभेद हो गए थे। हालात ऐसे बने कि रफी साहब ने लता जी के साथ गाने से इनकार कर दिया। अब उस दौर के बड़े संगीतकारों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। उन्हें ऐसी महिला आवाज की तलाश थी जिसमें लता जी जैसी मिठास हो और जो रफी साहब के सुरों का खूबसूरती से साथ दे सके। तभी सबकी नजर सुमन कल्याणपुर पर जाकर ठहरी। वह इस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आईं। रफी साहब के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और तुमने पुकारा और हम चले आए जैसे गीत उसी सुनहरे दौर की पहचान बन गए। आज उनके जाने पर अपने दिल की बात लिखकर इस महान आत्मा को नमन जरूर कीजिए। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार सुमन जी ने 11 अलग अलग भाषाओं में 3000 से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी भाषाएं बदलती रहीं, लेकिन दिलों को छू लेने वाली उनकी आवाज हमेशा वही रही। मिर्जा गालिब की मशहूर गजल दिले नादान तुझे हुआ क्या है जब सुमन जी की आवाज में सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद गालिब साहब सामने बैठकर दाद दे रहे हों। दोस्तों, सुरों की इस महफिल में आज एक और नाम बार बार याद आता है। एक ऐसी महान शख्सियत जो हाल ही में हम सबको अलविदा कह गई। मैं बात कर रहा हूं उर्दू के महान शायर बशीर बद्र साहब की। बशीर बद्र साहब भी कुछ समय पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने ही लिखा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और आए थे हंसते खेलते मैखाने में हम, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। उनकी शायरी में वही दर्द, वही गहराई और वही कशमकश दिखाई देती थी जो सुमन जी की आवाज में महसूस होती थी। ऐसा दर्द जो आंखों से नहीं बहता बल्कि सीधे दिल में उतर जाता है। ऐसी तकलीफ जो शोर नहीं करती, बस खामोशी से रूह को छू जाती है। आज शब्द भी हमसे दूर हो गए और सुर भी। अदब और संगीत दोनों के इन सितारों के जाने से दुनिया सचमुच थोड़ी और गरीब हो गई है। अब बात उस गीत की करते हैं जो आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर देता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए फिल्म सरस्वती चंद्र का यह अमर गीत न जाने कितने दिलों की धड़कन बना होगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुमन कल्याणपुर जी का दावा था कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत सबसे पहले उन्हें ऑफर किया गया था। उनके अनुसार उन्होंने इस गीत की पूरी तैयारी और रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले हालात बदल गए और यह गीत उनसे वापस ले लिया गया। नांदेड़ में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना यह दर्द साझा करते हुए बताया था कि जब वह मंच के पास पहुंची तो उन्हें रोक दिया गया और किसी दूसरे गीत को गाने के लिए कहा गया। उनके मुताबिक यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था और वह घटना उन्हें हमेशा याद रही। जरा सोचिए दोस्तों, यह एक ऐसे कलाकार का दर्द था जिसे शायद इतिहास ने वह जगह नहीं दी जिसकी वह हकदार थीं, लेकिन उनकी जादुई आवाज ने करोड़ों दिलों में अपनी पहचान खुद बना ली। सोमवार सुबह मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में बेहद गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में अब उनकी बेटी चारू हैं। साल 2023 में देश ने देर से ही सही लेकिन उन्हें पद्म भूषण देकर उनके अद्भुत योगदान को सम्मान दिया। 89 साल की शानदार जिंदगी, 3000 से ज्यादा अमर गीत, 11 भाषाओं में गाया गया संगीत और करोड़ों दिलों पर अमिट छाप। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी दोस्तों, बल्कि उनके संगीत का वह आखिरी सुर था जो हमेशा के लिए हवाओं में घुल गया। क्योंकि आज हमने बशीर बद्र साहब को भी याद किया है तो उनकी एक बात फिर याद आती है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरी आवाज तुम्हारे घर में गूंजती रहे। सुमन जी, आपकी आवाज हमारी महफिलों में, हमारे घरों में और हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। चाहे वह आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हो या तुमने पुकारा और हम चले आए।
आप कहीं नहीं गई हैं। अपने सुरों और गीतों के जरिए आप हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी और आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आवाज को उतना ही प्यार करेंगी जितना आज हम करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी रोचक जानकारी, इंटरेस्टिंग वीडियो और ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।